Good morning friends, I am here with a new video teaching aptitude mock test। तो दोस्तों ये आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये है पीटीईटी का 2018 का प्रीवियस पेपर का आया हुआ है, उसके आधार पर बना रहा हूँ। तो राजस्थान में जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और आरआईई में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर आता है वो लगभग समान आता है। तो इसीलिए मैं 2018 का पुराना पेपर लेकर के आज टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कह देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले एक माफ़ी चाहूँगा आपसे कि 2 दिन में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आशा आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 2 अगस्त तक आपके साथ बना रहूँगा, तो मैं ये 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसका मुझे दुख है। आई एम सॉरी। चलिए शुरू करता हूँ। ये जो 51 है और 52 क्वेश्चन है, इनके ऊपर मार्क लगे हुए हैं। जैसे ये सीपीए लगा हुआ है, ये भी सीपीए लगा हुआ है। इनको 1-2 को आप इग्नोर कर दें, बाद में ये सही सब सही हो जाएगा, क्योंकि जो पुरानी किताब है इस पे किसी ने निशान लगा रखे हैं। 51 क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज मैन मेकिंग। किसने कहा है कि शिक्षा आदमी को बनाती है? तो इनमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आंसर आएगा दोस्तों इसमें सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड टैगोर सा लिटरेसी। आंसर फिर से 51 पे आते हैं, शायद मुझसे गलती हुई है। आंसर सीम तो मैंने सही बोला, लेकिन शायद स्वामी दयानंद सरस्वती बोल गया हूं, तो यहाँ स्वामी विवेकानंद ये आएगा इसमें आंसर। चलिए 52 पे चलते हैं। महात्मा गांधी एंड टैगोर सा लिटरेसी एज द टूल ऑफ लिबरेशन फ्रॉम। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि ये जो साक्षरता है वह किससे दूर होने का औजार है, हथियार है, किससे लड़ने का हथियार है? वो है, इसमें सी आंसर आएगा, इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। यह है अज्ञानता और गरीबी से लड़ने का हथियार है। क्वेश्चन नंबर 53, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर। जो सीखने में अक्षम बच्चे हैं वो, इसका आंसर आएगा डी, परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंटली पुअर। वह उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कमजोर होगी, कमतर होगी। अगला है, द करंट एरिया ऑफ फोकस इन एक्सटेंशन एजुकेशन इज। तो विस्तारित शिक्षा है वर्तमान में उसका वो किसके ऊपर केंद्रित है, किस क्षेत्र पर केंद्रित है? इसमें आएगा ए, आंसर आएगा ए, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। इसके ऊपर वो केंद्रित है। मैं आपको पूरे वो दिखा देता हूं। हाँ, अब देख लीजिए, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, पूरे विकल्प देख लीजिए। तो इस पर टिक नहीं लगा हुआ, मैं टिक कर देता हूं। डैश improves performance of workers and helps to plan new strategies। तो इनमें से कौन सी चीज है जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में सहायक है और जो वर्कर हैं उनको नया प्लान बनाने में, नए प्लान के लिए नई स्ट्रेटजी बनाने में सहायता करता है? तो इसमें दोस्तों इवोल्यूशन आएगा। ये आंसर आएगा इवोल्यूशन। मूल्यांकन है ऐसी चीज है जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और जो कर्मचारी हैं या वर्कर हैं उनकी सहायता करता है योजना बनाने में और नई स्ट्रेटजी बनाने में। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एम्ड टू बी अचीव्ड बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एम्ड टू बी अचीव्ड बाय। ये सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का, उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर आएगा 2030 में इसको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 57, E9
E9 countries summit on education for all was held in न्यू दिल्ली इन E9 कंट्रीज की जो समिट थी जो एजुकेशन पे आधारित थी वह दिल्ली में कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, ये हुई थी 1993, है ना। इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ये समिट हुई हैं, एजुकेशन से संबंधित समिट हुई हैं या फिर एजुकेशन से संबंधित जो पॉलिसीज हैं, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य है वो भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो यहां अपन ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ लेंगे प्रियम्बल, जो भारत की प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका जो शुरू में दी गई है, उसमें से एक क्वेश्चन है, उसको देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये है, पहला है ए, जस्टिस एंड इक्वलिटी, न्याय और समानता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, सी राइट टू एम्प्लॉयमेंट नियुक्ति का अधिकार, और लिबर्टी, यहां इस लिबर्टी का अर्थ उदारवाद की जगह स्वतंत्रता होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां क्या हमें सभी मिलेंगे उद्देशिका में देखने को, प्रस्तावना में, लेकिन राइट टू एम्प्लॉयमेंट वहां हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर आएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरेंज द पायनियरिंग वर्क फॉर एजुकेटिंग द मासेस थ्रू पब्लिकेशन एंड पब्लिक लेक्चर्स। जनता को शिक्षित करने का कार्य, इसमें से शिक्षित करने का कार्य किस संगठन ने अपने लेक्चर्स के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा किया, उनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है, ये इसी क्रम में आएंगी। तो आंसर आएगा इसमें ए बी सी डी, ये सी आंसर आ जाएगा दोस्तों। किसने कितना काम किया वो इस हिसाब से इसमें आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 60, कम्युनिकेशन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पर्सन्स एक्सचेंज। संप्रेषण, संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या अधिक व्यक्ति विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या? आइडियाज यानी अपने विचार, फैक्ट्स यानी तथ्य, फीलिंग्स यानी अपने इमोशंस या एहसास हैं जो भी, और पावर यानी शक्ति। आप इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं कि अब इनके आधार पर निकालिए ए बी सी डी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं आइडिया भी कम्युनिकेशन के माध्यम से शेयर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, फैक्ट्स भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं, लेकिन पावर है, शक्ति है, वो कम्युनिकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के मीडियम से वो पावर है, वो एक्सचेंज नहीं होता है। तो आंसर आएगा ए बी सी। ए बी सी किसमें है? बी में, ए बी सी। तो आ गया आंसर बी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड लिटरेसी प्रोग्राम EWLP was promoted during 1965 to 1975 by। तो ये देखिए दोस्तों, इसका आपने एक वीडियो भी मांगा था कि सर इनका वो बनाइए आप, ये फुल फॉर्म के लिए एब्रीवेशन ये EWLP। तो यहाँ देख लीजिए, चलता जाएगा प्रोग्राम भी साथ साथ। एक्सपेरिमेंटल, W का वर्ल्ड, L का लिटरेसी और P का प्रोग्राम। तो इसका आंसर दोस्तों आएगा सी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स मैं माफी चाहूंगा कि यहाँ कुछ गलती हुई है। द एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड लिटरेसी प्रोग्राम EWLP वाज प्रोमोटेड ड्यूरिंग 1965 टू 1975 बाय। अब इनमें से जो एजेंसी है उसका नाम हमें बताना है कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक जो साक्षरता प्रोग्राम, वैश्विक साक्षरता प्रोग्राम है, ये कब प्रमोट किया गया? 1965 से 1975 के बीच में। ये 4 एजेंसियां हैं, इनमें आगे देखेंगे हम कौन कौन से ऑप्शन बताए गए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आंसर आ रहा है 61 में आंसर आएगा सी, बी एंड डी। तो बी एंड डी के ऊपर आपके BND के ऊपर जो संस्था है वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका तो इससे शिक्षा से कोई लेना देना है ही नहीं। तो एक तो हो गया यूनेस्को, और एक आएगा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 2 B and C इसमें आंसर आएगा। असुविधा के लिए खेद है थोड़ा। 62 द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 62 द organizational structure of national literacy mission include the following: SLMA, JSS, NLMA एग्जीक्यूटिव, NLMA काउंसिल। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है ये है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अथॉरिटी है, तो उसमें जो उसका संगठनात्मक ढांचा है उसमें से निम्न में से कौन कौन सी ये संस्थाएं सम्मिलित हैं। ये नीचे इस संस्था में कौन कौन सी उप संस्थाएं शामिल हैं। SLMA, इसका अर्थ हुआ दोस्तों स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी ये हुआ जन शिक्षण संस्थान। ये नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से दोस्तों ये इसमें जो नेशनल लिटरेसी मिशन का जो ऑर्गेनाइज संगठनात्मक ढांचा है इसमें 3 शामिल हैं। ये JSS शामिल नहीं है और ये बाकी तीनों हैं। तो ACD उत्तर आएगा। ACD है आपका आंसर मिलेगा आपको D में। तो 62 का आंसर हो गया D, ACD। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये जो इसमें एब्रिविएशंस दिए गए इनका मैंने आपको अर्थ बता दिया है। लीगल लिटरेसी एक्टिविटीज इंक्लूड द फॉलोइंग। 63 विधिक साक्षरता प्रक्रियाओं में निम्न में से क्या क्या शामिल है। A, अवेयरनेस अबाउट लॉज, कानून के बारे में जागरूकता। यूटिलाइजिंग राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्ट अबाउट लीगल इश्यूज ऑफ ए प्रॉब्लम, जो कानून से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में RTI, सूचना के अधिकार के तहत वो RTI लगाना। फाइलिंग पब्लिक इंटरेस्ट लॉ केस, जनहित याचिकाएं दायर करना। और बाइंग मूवीज टिकट एट ए डिस्काउंट, किसी पिक्चर के या मूवी के टिकट खरीदना डिस्काउंट पे। तो इनमें से ABC 3 ये तीनों सही आएंगी। तो ABC कहाँ, ये नहीं आएगा, मूवी टिकट का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ABC, तो इसमें ABC कहाँ है, ABC A आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। 64 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1978 वाज। तो राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम जो 1978 में लॉन्च हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। लिटरेसी अलोन, सोशल अवेयरनेस अलोन, फंक्शनलिटी अलोन। तो दोस्तों इसका मैं इनकी कोई भी नहीं बताएगी, सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा D, लिटरेसी, फंक्शनलिटी एंड सोशल अवेयरनेस। साक्षरता, कार्यक्षमता और सामाजिक जागरूकता, ये वयस्क शिक्षा का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द बुक, तो आप देखिए इसका उद्देश्य आप नोट करते चलिए। ये जो शिक्षा नीतियों में ये आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो ये आप है ना इसका ये उद्देश्य भी नोट करते चलिए। आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए इसको। द बुक एंटाइटल्ड पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड इज रिटन बाय। तो ये जो पुस्तक है पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा A, पाउलो फ्रेरे। और ये एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, इसके ऊपर ये बुक आधारित है। तो इसका जब शाब्दिक अर्थ करेंगे अपन तो शोषितों की शिक्षा, किंतु इसे आप दलितों से मत जोड़िएगा। शाब्दिक अर्थ पे चले जाएं कहीं आप। ये इसका राइटर है जो पुर्तगीज है ना। चलिए आगे चलते हैं। शोषित है जो, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो शिक्षा प्राप्त करके इससे लिबरेट हो सकती हैं, अज्ञानता से दूर हो सकती हैं, पॉवर्टी से दूर हो सकती हैं शिक्षा प्राप्त करके, ऐसा इसमें बताया गया है। अगला है 66 रिफ्लेक्शन विदाउट एक्शन इज मेयर वर्बलिज्म, एक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन इज प्योर एक्टिविज्म।
हु मेड द अबव स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है वो है फियरे का, ये सी आंसर आएगा। ठीक है। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बेयर सर्वाइवल ऑफ लाइफ? तो ये निम्न में से ये चीजें हैं, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं है, केवल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं है? तो बेयर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, इसमें फूड जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, वाटर ये भी जरूरी है, फैशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये देखो ये तीन चीज जरूरी है, लेकिन फैशन है वो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये फैशन, ये आंसर सही आ जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड, ये देखो ये जरूर, इसको जरूर देखिए, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड में तो फूड की, वाटर की और इसकी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ नोट दिया हुआ है तो यहाँ आंसर आएगा फैशन। 68, डीएनए टेस्ट हेल्प अस टू नो, डीएनए टेस्ट है वो हमें जानकारी देते हैं, समझने में क्या सहायता, डीएनए टेस्ट है वो हेल्प करते हैं हमें ये जानने में क्या? द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ ए मैन, नेचर एंड पर्सनैलिटी एंड इट्स कंपोजिशन, सी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट, डी सोशल हेरिडिटी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए एंड सी। तो आंसर आएगा इसका 68 का सी आंसर बनेगा, ए एंड सी। ए है द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ ए मैन, व्यक्ति की आनुवांशिक जानकारी हासिल करने में, और प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट, मानव विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। ये आंसर आएगा। आगे चलते हैं 69, अरेंज द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 69 क्वेश्चन, अरेंज द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन फ्रॉम अप टू बॉटम। तो इनको हमें अप टू बॉटम, ऊपर से नीचे के क्रम में इनको हमें बताना है। ये जो नेशनल लिटरेसी मिशन है NLM, इस मिशन के बारे में हमें ऊपर से नीचे तक संस्थाओं को करना है। तो सबसे पहले ऊपर की संस्था है सेक्रेटरियल नेशनल लिटरेसी मिशन, तो आएगा सबसे पहले डी। फिर संस्था आएगी इनमें स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, तो आएगा बी। फिर आएगी स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, आ गया सी। और अंत में आएगी जिला साक्षरता समिति, ये आ गई ए। तो आंसर आएगा DBCA। और अगर यही बॉटम टू टॉप पूछ लिया जाता, बॉटम टू टॉप, तो ये आता ACBA, ACBD। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे का पूछा है, तो इसका आंसर आएगा अपने DBCA। चलिए अगला आंसर देख लेते हैं। आंसर हो गया यहाँ DBCA, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 70, द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, विस्तारित शिक्षा के सिद्धांत हैं। ए प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, बी प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फिकेशन, सी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, डी प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। तो ये इसमें से आपको जो ये कोड नजर आ रहे हैं, इनमें से आपको इसका आंसर देना है, और आंसर आएगा इसमें ABC, प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फिकेशन, और एंड सी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ABC। प्रश्न है जो विस्तारित शिक्षा है उसके क्या सिद्धांत है? ए प्रिंसिपल ऑफ नीड, रुचि, आवश्यकता और रुचि का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, और संप्रेषण का सिद्धांत। ये मनोरंजन का सिद्धांत है, तो ये नहीं है, बाकी ये तीन इसमें है, तो ABC इसका आंसर आएगा। चलिए 71 में चलते हैं। विच ऑफ द प्रोग्राम मिशंस वर स्टार्टेड इन 1988? 1988 में इनमें कौन से कार्यक्रम, कौन से मिशन शुरू हुए थे? पहला है नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, मास प्रोग्राम ऑफ फंक्शनल लिटरेसी। तो फ्रेंड्स इनमें से जो शुरू हुए थे वो प्रोग्राम है अपने ए और
बी। जो 88 में शुरू हुए हैं वो प्रोग्राम ए और बी, तो ये आंसर आएगा अपना बी। 71 का आंसर होगा बी। 81 में जो शुरू हुए हैं प्रोग्राम कौन कौन से? नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान या मिशन, और नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन, ये दोनों प्रोग्राम 98 में शुरू हुए हैं। आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रेनिंग arrange the following steps in training followed in the field of adult and continuing education from beginning to end। तो प्रौढ़ शिक्षा है, एडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा, और सतत शिक्षा कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। ये इसके क्षेत्र में जो शुरू से अंत तक जो स्टेप्स होते हैं प्रशिक्षण के, उसको किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अपन को अरेंज करना है, शुरुआत से एंड तक, बिगिनिंग टू एंड, इस हिसाब से चलना है। तो ए एवेल्युएशन, बी ट्रेनिंग फॉर नीड्स असेसमेंट, सी ट्रेनिंग फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, डी ट्रेनिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्रेंड्स ये जो 72 क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा डी, बी सी डी ए। सबसे पहले बी ट्रेनिंग फॉर नीड्स असेसमेंट, ठीक है, फिर सी ट्रेनिंग फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, उसके बाद डी ट्रेनिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और अंत में ए इवैल्यूएशन, मूल्यांकन सबसे अंत में आएगा। क्वेश्चन 73, इन द यूनिवर्सिटीज द पॉपुलेशन एजुकेशन रिसोर्स सेंटर PERC स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो इनमें से ये यूनिवर्सिटी में, ये नीचे दी गई है, इनमें से जो यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में जो जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्र है, ये स्कीम इनमें से किसके द्वारा लागू की गई है? PERC स्कीम है, ये किसके द्वारा? देखो एक तो ये एब्रिविएशन ये याद कर लेना सकते हो, PERC पॉपुलेशन एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। यूनाइटेड, पहले पढ़ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यूनेस्को, NCERT, यूनेस्को नहीं, NCERT, डी डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स इसका ये स्कीम है, इसका जो इम्प्लीमेंट है वो किया गया है, जो ये ABD, इसमें आएगा A, B और D, ये इसमें NCERT नहीं आएगी, तो D आंसर आएगा इसमें, ABD। ये 3 एजेंसी हैं, ये यूनिवर्सिटी में इसको लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को। आगे चलते हैं दोस्तों। ओहो, आप शायद आपको दिखाई नहीं दिया हो तो आप देख लीजिएगा, ये यहाँ इसका कोड का आंसर आ रहा है ABD। 74, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 with list 2 and answer using the code given below। List 1 International Year of Youth, B Year of Women Empowerment, C International Year of Forest, D International Year of Sanitation। ये लिस्ट सेकंड में इनका जो समय दे रखा है 2011, 2008, 2010, 2001, 2011, 2008, 2010 और 2001। इनका इनसे मिलान करना है कि किस किस वर्ष में कौन कौन सी जो योजना है या कौन कौन सा ईयर मनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर निकालते हैं। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ है, ये आएगा आपका 2010। तो यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 2010 3 आ जाएगा। फिर ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये आपका आ जाएगा, ये 2001 में हुआ है, तो ये आ जाएगा यहाँ 4। और फिर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, ये हो जाएगा आपका 2011। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन ये हो जाएगा आपका 2008।
तो ये हो गया 3 4 1 2। अब आपको ऑप्शन में कहाँ नजर आते हैं? 3 4 1 2, तो आंसर हो गया आपका सी। 74 का आंसर हो गया सी। वैसे देखिए आप 1 2 निकाल लेंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें क्या 3 4 2 जगह है, 3 4 2 जगह है, इसका मतलब टफ है ना। और फिर आपके यहाँ ही बस चेंज है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, यूज द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट वन को पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मिलान करना है जो दिए गए कोड्स के आधार पर। एनसीटीई, यूजीसी, इग्नू, सीबीएसई, IGNOU, इनको आपको क्या करना है? इनके साथ मिलान करना है। इधर लिस्ट इसमें सेकंड में क्या है? हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाएगा। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा, घुमा फिरा के पूछ लेंगे, या ये इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। एनसीटीई किस लिए है? चलिए मैं इसका अच्छी तरह सॉल्यूशन भी बता देता हूं और अपन मिलान भी कर लेते हैं। देखिए पहला है एनसीटीई, ये किससे संबंधित है? ये है यहाँ इसमें दो से, टीचर एजुकेशन से संबंधित है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये टीचिंग से संबंधित जो भी होते हैं वो मानदंड तय करती है। ये एनसीटीई टीचिंग से संबंधित है। और दूसरा है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये हो गया हायर एजुकेशन का, ये हो गया एक। ये जब हम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल पास कर जाते हैं तो हायर एजुकेशन होती है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये शुरू हो जाती है, बीएड वगैरह जो ये, फिर ये जो कॉलेज में चले जाते हैं हम तो यूजीसी, वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका काम है डिस्टेंस एजुकेशन, दूरवर्ती शिक्षा का कार्यक्रम है, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करती है। तो ये आ गया 3 2 1 3। और सीबीएसई है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा का काम है। तो ये आ गया 4 का 4। तो आंसर क्या आया आपका? 2 1 3 4। तो अब देखिए आंसर में कहा है 2 1 3 4, आंसर आ गया इसमें 75 के क्वेश्चन में आंसर आ गया 2 1 3 4, तो आंसर आ गया बी, 2 1 3 4। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा आपको बहुत पसंद आया होगा और कल नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं पुनः आपसे खेद व्यक्त करता हूं कि मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मैं मेरे वादे को नहीं निभा सका, लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं 2 वीडियो भी डाल दूंगा, कभी कभी इसकी भरपाई कर दूंगा। आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।